हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जितेंद्रा A1 पे। आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 8 की मैथ जो JCRT सिलेबस पे आधारित है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग किसी भी चैप्टर का बेसिक जानेंगे, इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, जो आप लोग का प्रथम चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिएगा, जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ओके, यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखिए सबसे पहली बात, ये परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जानने से पहले क्या हमें अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त है या नहीं, ये भी तो देखना है ना। देखिए अगर यदि हमें अन्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, कोई विद्यार्थी है जो पढ़े हैं, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, हो सकता है उन्हें जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है प्रथम बार कक्षा 8 की पढ़ रहे होंगे, तो इन्हें जो वैसे स्टूडेंट हैं जो प्रथम बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम बता देते हैं जो संख्या मेन है। देखिए पहला है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर को हम लोग कहते हैं। जैसे काउंट करते हैं ना, काउंट हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करते हैं क्या कोई भी गिनती करना? या फिर आप लोग स्कूल में देखे होंगे, जब डेली स्टूडेंट का काउंटिंग होता है तो 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है क्या? नहीं ना होता है। तो हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या को, किसकी कौन सी संख्या को? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि गिनती, हम लोग गिनती कहाँ से शुरू किए? 1 से गिनती करने शुरू किए ना, तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए, अब आप सभी इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा कहाँ से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, तो 1 से जब भी प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 ETC। ठीक है, तो हम लोग इसे कौन सा नंबर बोलेंगे बाबू? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? होल नंबर। देखिए अगर गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लें, शून्य को शामिल कर लें। किसमें? गिनती की संख्या में जब हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो कैसा नंबर बन जाता है? वो बन जाता है पूर्ण संख्या। शामिल कर लें तो वो बन गया पूर्ण संख्या। तब इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? शून्य से होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 ETC, ये सब कैसा नंबर हो गया? ये हो गया पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को जानना है, नेक्स्ट एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। देखिए धनात्मक ऋणात्मक को लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझा देते हैं। धनात्मक हो गया प्लस वाला संख्या, जैसे +5 दिया है, +6 दिया है। अब किसी भी नंबर के आगे प्लस, कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसके आगे प्लस नहीं लिखा है, तो वो कैसा नंबर है? धनात्मक नंबर है ना। प्लस लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन प्लस छिपा हुआ रहता है। अब देखिए -5 दिया है, -7 दिया है, -8 दिया है, तो इस तरह का जो नंबर है इसे कहते हैं नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं बाबू? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा पूर्णांक। क्या जानने को मिलेगा? पूर्णांक। पूर्णांक के विषय में आप लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चा जो 7 क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको भी आप बता दीजिएगा, है ना। इंटीजर्स कहते हैं इसे, इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होता है?
इंटीजर्स। जब यहाँ पे आप लोग पढ़ें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ धनात्मक बताएं, यहाँ ऋणात्मक बताएं, ठीक है। तो जितना भी संख्या है सभी संख्या को जब एक साथ हम लोग संग्रह कर ले या मिला दें तो वो कैसा संख्या बन जाती है? पूर्णांक बन जाती है। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल हो गया? पूर्ण संख्या 0, 1, 3, 5, 2 जो भी है ना, 7, इस तरह से लेके अब बोलता है कि ऋणात्मक वाला भी नंबर लेना है, -5, -7 है ना, -8 ETC जितना भी ये सब नंबर है। तो ये सब कैसा नंबर बन गया? ये सब बन गया पूर्णांक। क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे इसको। पूर्णांक को जान गए, पूर्ण को जान गए, प्राकृत भी जान गए हम लोग। ठीक है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। देखिए अब नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा जानने के लिए परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए वैसा नंबर जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना। देखिए कोई भी नंबर है जिसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2/5 है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है सके, जहाँ क्या होता है? जहाँ q डज नॉट इज इक्वल 0 होगा, है ना। तो यानी कोई भी नंबर है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q डज नॉट इज इक्वल 0 हो। तो इफ़ एनी नंबर देन वी राइट एज p/q फॉर्म। ठीक है, वेयर q डज नॉट इज इक्वल 0, तो p/q। तो 2/5 लिखे ना, तो देखिए 5 क्या है? 0 के बराबर है। देखिए आप लोग को शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए p/q है, तो 2 जैसे p के वैल्यू दिए 2 और q का वैल्यू हो गया यहाँ पे मान लेते हैं 5। तो यहाँ क्या 5 0 के बराबर है? बताइए 5 जो है 0 के बराबर है? नहीं ना है। तब ये कैसा सा नंबर हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर यदि दे दिया है 7/3 तो ये कैसा संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर दे दिया है -5/10 तो ये भी क्या है? ये सभी जो है जितना भी नंबर है ये सभी नंबर कैसा कहलाएगा? सब कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। परिमेय संख्या जान लिए जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल 0 होगा और p और कोई पूर्णांक होगा। p और q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग यहाँ पढ़ लिए ना। देखिए यहाँ पूर्णांक पढ़े कि नहीं? तो यही सब नंबर यहाँ पे रहता है। ओके, यही सब नंबर यहाँ पे रहता है। चलिए हम लोग परिमेय संख्या जान लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे, चैप्टर में आते हैं। देखिए चैप्टर में आएंगे, प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या है? कहता है कि -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो? निम्नलिखित हो। तो -4/5 एक संख्या दिया है। क्या दिया है? -4/5 एक संख्या दिया है। ये नंबर का सॉल्यूशन देखिए,
4/5 एक परिमेय संख्या दिया है, तो जिसका हर के रूप में व्यक्त करना है परिमेय संख्या को, तो हर क्या होना चाहिए, -30 होना चाहिए। तो -30 हम लोग कैसे लाएंगे, -30 क्या है यहाँ पर देखिए, -4/5 है, 4/5 है ना, -4/5। तो हमको क्या चाहिए, हर चाहिए 30 ना, क्या चाहिए, हर चाहिए 30। तो हम लोग यहाँ एक बार लिखेंगे -4/5 है ना, और इसको हम लोग कितना से ऊपर नीचे गुना कर दे ताकि हो जाएगा 30, हमको हर में चाहिए। तो हम लोग यहाँ 6 से गुना करते हैं, ठीक है, 6 से गुना और भाग कर दिए। देखिए 6 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -4/5 आएगा कि नहीं, वही ना नंबर आएगा। चलिए तब यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 छक्के 24 और नीचे आ जाएगा 5 छक्के 30। तो हमको हर चाहिए था 30, तो क्या हर मिल गया 30, यही हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -45। इसमें भी बोलता है कि ऐसा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जिसका हर क्या होगा, -45 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बी नंबर में, यहाँ लिखेंगे -4/5। हाँ, तो हमको चाहिए -45, क्या चाहिए बाबू, -45। तब इसको गुना कीजिए कितना से, 9 से ऊपर नीचे, दोनों में ऊपर नीचे गुना करेंगे, अंश में और हर में, तो 9 से, तब क्या हो जाएगा, यहाँ 4 9 36 हो गया, -36। अब देखिए 5 को 9 से गुना कीजिए, 5 9 45। तो हमको हर में क्या बोला है, -45। तो ये जो माइनस है ना, तो हम देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को -36 और बट्टे 45 को ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए माइनस से, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिया माइनस से। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस हो गया +36 और नीचे आ जाएगा 45 को -1 से गुना करेंगे तो -45, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, -45 आ गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या होगा, 5 होगा। तो एक परिमेय संख्या दे रखा है कितना, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें कि हर आ जाएगा, हर आपका हो जाएगा 5, हर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसका -36/60 क्या लिखें, -36/60 लिख लिए। हाँ, तो 60 लिख लिए। अब हमको बोला क्या है करने के लिए कि परिमेय संख्या हम बताना है। तो यहाँ देखिए हर बोल रहा है कम होगा, क्या होगा, हर बोल रहा है कि कम होगा। तो इसका अंश हर में देखिए, अंश हर में क्या हम करेंगे कि कम आएगा। तो कम कब होता है, जब हम उसे डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं, हैं। तो इसके अंश और हर में किससे भाग दे दीजिए, 12 से, अंश में भी और हर में भी 12 से। तो 12 से जब भाग देंगे तो 12 36 हो गया, है ना, 3 बार में, और 12 पंचे 60। तो हर कितना आ गया, 5 आ गया, हर कितना आ गया, 5 आ गया, हमें 5 मांग रहा था, समझ गए। ये हो गया सॉल्यूशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ परिमेय संख्या दिया है और परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। -8/6 है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है -8/6। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना, यहाँ पे 8/6 लिख लिए। हाँ, 8/6 लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे -8/6 लिख लिए। अब सॉल्यूशन में अब हम लोग लिखेंगे कि 8 और 6 का मौसो। हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए उसका पहले मौसो निकालेंगे। जिस भी संख्या का निकालना है हमको मानक रूप में व्यक्त करना है, सबसे पहले से क्या निकालेंगे, मौसो। तो 8 और 6 का मौसो निकालिए। तो देखिए मौसो निकालने के लिए हम लोग करते हैं, 8 को, 8 है ना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। हाँ, भाग देते हैं तो 6 एकम 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 में 6 घटाएं तो बचा 2, फिर 2 से भाग देंगे 6 को, ठीक है। 2 तिया 3 बार में 6 कैंसिल हो गया, तो मौसो कितना आ गया, 2। तो 8 और 6 का मौसो आ गया 2 आ गया। तो मौसो हम लोग लिख दिए यहाँ पर 2। अब मौसो जब 2 लिख दिए, तब यहाँ पर जिस संख्या को व्यक्त करना है उसी संख्या को लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, -8 और नीचे लिखेंगे 6। तो हमको मौसो निकला, कितना हमको निकला, 2 निकला ना। तो इसका अंश और हर दोनों में भाग दे दीजिए 2 से, अंश में भी और हर में भी। तो 2 से भाग दे दिए तो 2 चौके 8, 4 बार में तो -4 हो गया। और देखिए 2 से भाग दे दिए 2 तिया 6। तो इसका परिमेय संख्या का मानक रूप क्या आ गया, -4/3 आ गया। हाँ, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का
-8/6 का मानक रूप क्या है? -4/3 है। ठीक है, -4/3। ओके, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 और 30 का निकालना है मानक रूप। ठीक है, तो सबसे पहले -12 और 30 है ना, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखिए और यहाँ पे लिखिए कि 12 और 30 का मौसो, उसी प्रकार से इसमें मौसो निकालिए। ठीक है, तो देखिए 12 से हम भाग देंगे किसको? 30 को, तो 12 दूना 2 बार में 24 हो गया, 2 बार में 24। अब देखिए यहाँ 10 में 4 घटाएं तो बचा 6, 2 2 कैंसिल, 6 से भाग दीजिए 12 को, तो 6 दूना 2 बार में हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 906 आ गया। ठीक है, 900 आ गया, 6 आ गया। ओके, चलिए 900 जब 6 आ गया तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ क्या किए थे, 8 जो संख्या दिया था उसको लिखें पहले यहाँ पे जिसका निकालना है, तो यहाँ लिखिए -12/30 लिख दिए। अब हमको 900 कितना मिला है? 900 मिला है 6, तो 6 में दोनों तरफ अंश में भी और हर में भी 6 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो 6 से हम भाग दे दिए, तो 6 दूना 12, तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ 6 पंचे 5 बार में 30। तो इस परिमेय संख्या का मानक रूप क्या आ गया? -12/30 का -2 बट्टे क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है क्या? चलिए सी है, क्वेश्चन नंबर सी में है, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर सी है 16/-24, 16/-24। इसमें है कि 16/24 -24 है ना, तो माइनस को भी रहने दीजिए। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 16 तथा 24 का मौसो, किसका? 16 तथा 24 का मौसो निकालना है। तो हम लोग भाग देंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, तो 16 से भाग दीजिए 24 को, तो 16 एकम 16 हो गया। यहाँ से एक पैंचा लिए 14, 14 में 6 घटाएं, देखिए यहाँ से एक पैंचा लिए ना, जो 14 में 6 घटाएं तो बच गया 8 बच गया। ठीक है, अब 8 से ना ये जो 16 है ना, 16 इसको यहाँ फिर भाग देंगे, तो 8 दूना 2 बरिया में हो गया 16 हो गया। देखिए ये भी कट गया बाबू, तो यहाँ HCF कितने आ गया? 8 आया। तो आप लोग यहाँ लिखिए HCF यानी मौसो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 आ गया ना। अब देखिए जब हमको मौसो मिल गया है 8, मौसो क्या मिल गया है नूनू? 8 मिल गया है, तो नीचे लिखेंगे 16/-24 और अंश और हर दुइयों में भाग दे दीजिए 8 से। ठीक है, दोनों में भाग दे दिया 8 से, तो 8 दूना 2 बरिया में हो गया 16, 8 दूना 2 बार में 16। अब 8 से भाग दीजिए 24 को, तो 8 तिया 24, तो -3 आ गया। ठीक है, तो 2/-3 हो गया परिमेय संख्या का मानक रूप। तो हम लोग इसे देखिए चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्या है? 2/-3 है ना, तो देखिए 2/-3 लिखिए, माइनस से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। हाँ, तो देखिए 2 में गुना करेंगे -1 से तो -2 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ, ये देखिए एक बार में हम डायरेक्ट करके भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को डिटेल्स में इसको सॉल्यूशन करके बता दिए। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन है 8 नंबर, सॉरी डी नंबर क्वेश्चन है कि देखिए डी नंबर -28/-35। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है, लिखिए 28 और 35 का मौसो। ठीक है, मौसो, तो 28 से भाग दीजिए 35 को, 35 को कितने बार चलेगा? एक बार, तो यहाँ लिखिए 28। अब देखिए यहाँ से एक पैंचा लिए 15, 15 में 8 घटा दिए तो बचा 7, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, 7 से भाग दीजिए 28 को, तो 7 चौके 4 बेरिया में हो गया 28। तो इसका देखिए इसका भी मौसो कितना आ गया? 7 आ गया बाबू। कितना आ गया मौसो? 7 आ गया। तो यहाँ लिखे मौसो लिख दिए 7, 28 और 35 का मौसो 7 हो गया। अब नीचे क्या करना है, यहाँ लिखिए -28 और नीचे लिखिए यहाँ -35। क्या लिखेंगे? -35 और अंश और हर दुइयों में भाग दे दीजिए 7 से। ठीक है, 7 से भाग दे दिए। अब देखिए 7 से 7 4 बार में, 7 चौके 28 तो -4, और 7 से कितना बार चलेगा? 35 5 बार, तो 7 पचे
35, तो -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 4/5 आ गया। तो इसमें क्या हो गया बाबू, 4/5 आ गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसमें आपको बड़ा संख्या बताना है। अब बड़ा संख्या हम लोग कैसे बताएंगे, क्या, क्योंकि ये तो बट्टे में दिया है और यहाँ दिया है 2/3 और 5/2 दिया है। ठीक है, तो हमको बड़ा बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो हमको ये मैंने स्पेशली हमको पूछा है बड़ा, तो बड़ा से मतलब देखिए छोटा निकलबे करेगा। लेकिन देखिए इसको एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसका बताने का कैसे बनाना है उसका ट्रिक्स हम अलग से बताएंगे। और अभी हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है ना, सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या करना है, तो जिस संख्या का हमको बड़ा मैंने निकालना है कि कौन संख्या बड़ी है, तो उसका हम क्या करेंगे, अंश और हर दुइयों का निकालेंगे लॉसो। क्या निकालेंगे बाबू, दुइयों का निकालेंगे लॉसो। तो देखिए हम लोग यहाँ पहला वाला संख्या क्या है, 2/3 है। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, अच्छा बताइए तो 2/3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 5/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यही परिमेय संख्या में से हमको बोल रहा है ना कि आप जो है बताइए कि कौन सा बड़ा है। तो 2/3, तो हम लोग 2/3 लिखें और यहाँ पे लिखेंगे कि 2 तथा 3 का एलसीएम। ठीक है, लॉसो, तो लॉसो निकालेंगे तो कौन सी हो जाएगा, 2 तिया 6। ज़्यादा तो झंझट है नहीं निकालने का, एलसीएम आप सभी जानते हैं ना निकालने के लिए। चलिए जो नहीं जानते हैं ज़रा देख लीजिए, ऐसा भी विद्यार्थी होंगे जो नहीं जानते होंगे, बहुत प्रकार का होता है इस तरह विद्यार्थी। तो 2 3 का हमको एलसीएम निकालना है, 2 एकम 2, फिर 3 को छोड़ दीजिए, फिर 3 से लगाइए, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 2 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम 6 आया बाबू। ठीक है, देखिए हमारा प्रयास यही है ना कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी ना इसको पढ़ने सीख जाए मैथ को। ठीक है, मैथ से को ज़रा उसको डर ना लगे। ठीक है, इसलिए जो भी हमको थोड़ा सा लगता है कि बच्चा को बताना चाहिए तो हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोग को सारा चीज़ बता दें। समझ में आया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो हम लोग को मिल गया इसका लॉस मिल गया 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ना कि यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या का लॉस क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ लिखो पहली संख्या, लिख दो पहली संख्या क्या है, 2/3। तो लॉस आया 6, लॉस कितना आया 6। तो इसके हर का मान को बराबर कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हर के मान को बराबर करना है। तो हर के मान को बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, अंश और हर में। तो 2 दूनी हो गया 4। और देखिए बाबू पहला वाला का हम निकाल लिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल के मेरा आया 4/6 आया ना, क्या है देखिए 4/6 आया। देखिए हम लोग यहाँ लिख लिए पहला वाला जो आया वो 4/6 आया। ओके, अब देखिए दूसरा में क्या दिया है कि दूसरा में दिया है 5/2। कितना दिया है, 5/2। तो यहाँ पर क्या कीजिए ना, आप एक ऐसा नंबर लीजिए जैसे कि इसका हर बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या लेते हैं यहाँ 3 से, और 3 से अंश और हर दुइयों में गुना कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो देखिए 4 यहाँ 6 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और नीचे में 2 तिया 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए हर का मान दोनों में बराबर है ना। तो देखिए अंश में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। जब 15 बड़ा है तो इधर में मुंह खोल दीजिए। ठीक है, तब ये हो गया बड़ा। अब देखिए एक बुद्धि और बताते हैं इसको, एक ट्रिक्स देखिए ये क्या है। इसको जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे दे, जल्दी से हम लोग को फाइंड करना है अगर यदि, तो यहाँ देखिए क्या कीजिए ना, इसको सबसे अच्छा है ऑब्जेक्टिव में दिया है तब बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब ये अप्लाई करना है। जैसे 2/3 है तो 2 को भाग दे दीजिए 3 से, तो ये भाग नहीं लग रहा है तो 0 दिए, यहाँ दशमलव दिए, यहाँ हो गया 0। तो 3 6 6 बार में 18 आ गया। ठीक है, 0.6 आ गया ना। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, देखिए यहाँ लगाइएगा फिर वही आएगा, मतलब 18 ही आएगा, 0.66 ही आएगा। तो यहाँ पर रख ले 0.66 आ गया। अब
5 को भाग देना है 2 से, तो 2 दूनी 2 12 में हो गया 4, तो 5 में 4 गया, 1 बच गया। तो यहाँ देखिए 1 बच गया, अब भाग नहीं लग रहा है, फिर दशमलव दिए, यहाँ 0 आ गया, तो 2 पंचे 10 हो गया यहाँ पे। अब आप ही बताइए कि यहाँ 0.66 है और 2.5 है, तो बड़ा कौन है? 2.5 जिसमें बड़ा है यह है कि नहीं? तो जब 2.5 बड़ा हो गया तो 5/2 बड़ा हो गया। कितना जल्दी निकल गया ना। चलिए अब चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 1/2 और 0 दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि 0 जो है, 0 क्या है? 0 संख्या रेखा आप लोग जानते हैं ना। देखिए यहाँ पे होता है 0 है ना, फिर यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, इधर होता है -1, -2, -3। यहाँ से भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसका आधा है, कोई भी नंबर का एक आधा है। तो यहाँ बड़ा कौन है हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पे क्या है? तो 1/2 बड़ा हो गया 0 से। ओके, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। तो हम लोग यहाँ कारण लिख सकते हैं, चूँकि सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं इसमें? क्योंकि सभी धनात्मक संख्या क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, -2/5 और 0। ठीक है, क्या दिया है? -2/5 और 0। तो यहाँ पर एक माइनस में दिया है और एक 0 में दिया है। तो यहाँ पे नंबर लाइन में थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, संख्या रेखा 0 है, इधर वाला संख्या क्या है? सब ऋणात्मक में है, तो इधर वाला संख्या सब क्या होगा? छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि -2/5 लेस देन 0। ठीक है, मतलब 0 क्या है? बड़ा हो गया। तो हम लोग इसका कारण देंगे, चूँकि सभी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। जितना भी ऋणात्मक संख्या क्या होता है? सभी 0 से छोटी होती है। ओके, चलिए सी नंबर में हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के तरफ देखिए, दिखा रहे क्वेश्चन नंबर डी। ये है क्वेश्चन नंबर डी, -4/7 और 4/7। तो एक धनात्मक में दिया है, एक ऋणात्मक में दिया है। तो यहाँ पर धनात्मक वाला संख्या क्या होगा? बड़ा होगा। तो -4/7, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर का मान दोनों में बराबर है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि धनात्मक संख्या सभी बड़ी होती है। अब देखिए इसमें दोनों में दिया है -5/6 दिया है और -4/3 दिया है। तो किसी एक को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, क्या है? -4/3 है, -4/3 है ना, तो हम इसी को बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यदि -5/6 लिखें यहाँ पर, और यहाँ पे है -4/3 है। ठीक है, तो इसके अंश और हर में दोनों तरफ गुना कर दीजिए 2 से। ठीक है, दोनों तरफ किससे गुना कर दिए? 2 से। तो माइनस यहाँ हो जाएगा 5/6, और देखिए -4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में नंबर है, ये माइनस में 8 है। ठीक है, ये -5 है, यहाँ क्या है? -8 है। लेकिन ये माइनस में जब बड़ा है तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? ये बताइए तो ज़रा, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? क्या होगा बड़ा? तो -1 बड़ा होगा, क्योंकि नंबर लाइन के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पहले क्या आता है? 0 के बाद -1 फिर -2, तो यहाँ बड़ा क्या हो जाएगा? -1। उसी प्रकार से ये -5 बड़ा हो गया -8 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -5/6 ग्रेटर देन -4/3। ओके, अब देखिए
इसमें भी आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन बराबर है। संकेतों में ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इज इक्वल में चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका हर को बराबर कीजिए, हर का मान। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं, हर का मान बराबर कीजिए। -3 है ना, तो यहाँ 7 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। किससे? 3 से, ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, और यहाँ क्या है, 2/3 है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हर में क्या हो जाएगा, मान बराबर। देखिए 7 यहाँ 21 हो गया, यहाँ 7 21 हो गया, यहाँ 3 9 हो गया, यहाँ 2 7 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो पहली बात तो ये है कि ये संख्या जो है माइनस में है, तो माइनस में है तो ऑटोमेटिक है कि धनात्मक संख्या से क्या होगा, धनात्मक संख्या से तो छोटा होगा ना। तो 7 दूना यहाँ हो गया 14 और नीचे आ जाएगा 7 21, तो बड़ा कौन हुआ, यही होगा। समझ में आया? लेकिन दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये वाला ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोनों नंबर है माइनस में। ठीक है, दोनों नंबर क्या है, माइनस में है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हर का मान बराबर कीजिए, हर का मान -2/3 है, यहाँ बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ 5 बट्टे लिखिए 8 -8, और यहाँ पर गुना कर दीजिए अंश और हर दुइयों में। एक ऐसा नंबर लीजिए, गुना भाग कर दीजिए, जो कि जिससे कि हर का मान क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ हम गुना करते हैं 3 से। ठीक है, और यहाँ गुना करते हैं 8 से। ठीक है, ऊपर नीचे दुइयों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 8 -16 और बट्टे 24 हो जाएगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो। और यहाँ 5 दिया 15, तो ये जो माइनस है ना, ले जाइए ऊपर, तो -15 और 3 8 24 हो गया। तो एक आया 16 -16, एक आया -15, तो दुइयों में बड़ा कौन सी हो गया, तो दुइयों में बड़ा हो गया -15/24 वाला, यानी कि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा। देखिए बाबू, तो यहाँ बड़ा क्या हो गया, 1/-3 और -1/4। अब अगला वीडियो में आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर हम लाएंगे आप लोग को 6 से लेके लास्ट तक जितना भी है, शायद 15 नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 नंबर तक क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में जो भी फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को सब अपना दोस्त लोग को भेज दीजिए। ठीक है, और सबको इस विषय में जानकारी दे दीजिए ताकि पढ़ाई का वो लाभ उठा सके। ओके, चलिए, थैंक यू।